सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। इसीलिए हदीस में मेरे पैगंबर ने फरमाया कि ऐ लोगों, दो चीज़ें ऐसी हैं कि चले जाने के बाद फिर वापस आने वाली नहीं है, सिवाय अफसोस के हाथ के मलने के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। वो दो चीज़ें कौन हैं? नंबर एक पर सरकार ने फरमाया वक्त। जो वक्त गुजर जाता दोबारा आता नहीं, लिहाजा अपने वक्त का ख्याल रखो कि हमारा वक्त कहाँ गुजर रहा है। सुबह उठते हो, एक दूसरे के दरवाजे पे जाते हो, पंचायत में रहते हो, एक दूसरे की बुराई करते हो, कहाँ रहना चाहिए? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। ऐ महबूब, तुम उनके पास बैठा करो जो सुबह शाम अपने रब को पुकारा करते हैं, जो अपने रब को याद करते हैं, उनके पास बैठो। अजान देने वाला कितना खुश नसीब है। हदीस शरीफ में है, जो दुनिया में मस्जिद में अजान पढ़ेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसे एक मकाम अता फरमाएगा मेरे बंदे, तो दुनिया में अजान पढ़ता था, आज मैदान महशर में भी तू अजान पुकार, तेरी आवाज़ जहाँ तक लोग सुनेंगे सबके बारे में हम तेरी शफाअत को कबूल कर लेंगे। वो मुअज्जिन अजान देगा और जितने लोग सुनेंगे सबके बारे में उस अजान देने वाले की शफाअत कबूल करके अल्लाह सबका ठिकाना जन्नत बनाएगा। सुभान अल्लाह। तो बैठो, तो एक अजान देने वाले के पास बैठो, अपने इमाम के पास बैठो। आज इमाम के पास बैठोगे तो इंशाअल्लाह इमाम से आपको अच्छी बातें ही मिलेंगी। मसला पूछो, कुरान करीम में फसलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। ऐ लोगों, पूछो उन लोगों से जो तुम्हें न मालूम हो। इमाम के पास बैठे हो तो वजू का तरीका पूछो। बहुत से लोग नमाज पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाते, उनको वजू का तरीका ही नहीं मालूम। हाथ धुलेंगे, कोहनी इनकी सूखी रह जाएगी यहाँ पे, और बार बार लप लप ऐसे पानी करिए, ऐसे ऐसे थोड़ी है। वजू में पानी डालो यहाँ से कि यहाँ तक के भीगे। अब ऐसे ऐसे करना ये इस्लाम में नहीं है। 3 मरतबा अपने हाथ को धुलो, पानी डालो इधर से कि इधर बह जाए। चेहरा धुलो तो चेहरे पे पानी बह जाए। लेकिन बूढ़े हो जाएंगे, वजू करेंगे वैसे ऐसे करके ऐसे करेंगे। इमाम के पास बैठो तो वजू का तरीका पूछो कि वजू में कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इमाम साहब बताएंगे 4 चीज़ें इस्लाम वजू में फ़र्ज हैं। नंबर 1 पर चेहरा धोना, सर के बाल के उगले की जगह से टुड्डी के नीचे तक, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। अगर आपने चेहरा धुला और यहाँ थोड़ा सा सूखा रह गया तो आपका वजू होगा ही नहीं, और जब वजू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। हाथ धुला, कोहनी सूखी रह गई तो आपका वजू नहीं होगा। तो चेहरा धोना, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, सर का मसा करना। सर के मसा के लिए भी अलग पानी लेना चाहिए। एक हाजी साहब को एक दिन मैंने देखा, हज भी किए, उम्रा भी किए, बूढ़े हो गए और वजू कर रहे तो चेहरा धुला, हाथ धुला के बाद ऐसे ऐसे किए, के बाद खूब ऐसे ऐसे किए, के बाद फिर मसा किया। हमने कहा हाजी साहब, मसा के लिए नया पानी लेना जरूरी है। नया पानी लो और उसके बाद पैर धुलो। इमाम साहब के पास बैठो तो कभी पूछो किस तरह नहाया जाए जो शरीयत में हम पाक हो जाए। तो इमाम साहब बताएंगे कि 3 चीज़ें नमाज में, गुस्ल में ज़रूरी हैं। नंबर 1 तरीका तो यह है कि पहले नापाकी लगी हो तो उसको दूर किया जाए। उसके बाद कुल्ली करो गरारा के साथ, यहाँ तक कि अगर 2 दांतों के बीच में गोश्त का टुकड़ा या डली का टुकड़ा फंसा है और आपने उसको नहीं निकाला, ऐसे नहा लिए तो आप पाक नहीं होंगे। आप दोनों दांतों के बीच में जो चीज़ है उसको निकालो,
गरारा के साथ मुंह साफ करो, नाक में पानी डालकर नाक साफ करो। अगर कोई नकती लगी रह गई तो आप पाक नहीं होंगे, चाहे जितनी बाल्टी पानी लगा दो, साबुन लगा। फिर पूरे बदन को धुलो। तो इमाम के पास जब बैठो तो अल्लाह फरमाता है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, मसला पूछा करो इल्म वालों से अगर तुम्हें मालूम ना हो। तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया महबूब उनके पास बैठो जो सुबह व शाम अपने रब को पुकारा करते हैं। अपनी बैठक अच्छी रखो, नमाजों की पाबंदी करो और मुंह से वो बोलियां बोलो जो किसी के दिल को तकलीफ न पहुंचे। इसीलिए हदीस पाक में है, हुजूर से पूछा गया अल्लाह के रसूल क़यामत में सबसे महबूब बंदा अल्लाह के नज़दीक कौन होगा? तो हुजूर ने फरमाया सबसे महबूब बंदा क़यामत के दिन वो होगा जो दुनिया में किसी के दिल को खुश किया होगा। किसी के दिल को खुश करना ये बहुत बड़ी सआदत है अपने आप के लिए। इसलिए हमेशा अच्छे काम करो, अच्छे आमाल की तरफ दूसरों को बुलाओ। आज हम देखते हैं कि हमारा भाई गलत कर रहा है तो हम उसे टोकते नहीं, लेकिन हदीस पाक में मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, तुम में का जो किसी को बुराई करता देखे तो चाहिए कि अपने हाथ से उसको रोक दे। हाथ से रोको, हाथ से। झगड़ा कर रहा हाथ से पकड़ के रोक दो, ताश खेल रहा है हाथ से पकड़ के रोक दो, शराब पी रहा है अपने हाथ से शराब की बोतल को छोड़कर फेंक दो। तो हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे आला ईमान की निशानी है। लेकिन आगे सरकार फरमाते फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही, लेकिन अगर हाथ से रोकने की ताकत ना हो तो अपनी जबान ही से रोक दो। मुंह से तो बोल दो, अगर सिर्फ मुंह से बोले तो ये ईमान के सेकंड दर्जा की निशानी। फिर आगे फरमाते फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही, लेकिन अगर जबान से भी रोकने की ताकत नहीं है तो अपने दिल में तो कम से कम बुरा मान लो। लिहाजा अगर आपका कोई भाई किसी के घर में उठता बैठता है तो आप उसको मना करो, मना करो। लेकिन आज लोग देखते हैं कि फलाने अपने घर में कुआं खोदावत है, हमसे कौन जरूरत ना। आपका फर्ज बनता है कि अगर कोई किसी के घर में घुस घुस के बैठता हो तो उसको रोकने की कोशिश करो। जैसे उसके घर की माँ बहन बेटी वैसे आपकी माँ बहन बेटी है। मदीने मुनव्वरा का शहर है। एक अंसारी गुजर रहे थे गली से, एक औरत का गुजर हुआ, उसको कुछ यहूदियों ने छेड़ना चाहा। अंसारी मुसलमान ने कहा ना, किसी अजनबी औरत की इज्जत व आबरू पे हमला नहीं किया जा सकता। वो यहूदी उस अंसारी से झगड़ने लगे। अंसारी उन यहूदियों को उस औरत से दूर करने के लिए वो भी तैयार हो गया झगड़ा करने के लिए। यहाँ तक कि इतना झगड़ा हुआ कि उन यहूदियों ने उस अंसारी को शहीद कर दिया। अंसारी शहीद हो गए, जान दे दिया, लेकिन एक अजनबी औरत की इज्जत व आबरू को बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को पीछे नहीं किया। जब झगड़ा होने लगा, मारपीट होने लगी, उसी दरमियान में वो औरत अपनी इज्जत आबरू बचा के चली गई। पता चला कि मदीने के अंसारी वो थे कि किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत के लिए अपनी जान दे देते थे, लेकिन किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत आबरू का सौदा नहीं करने देते थे। और आज हम कहते हैं फलाने फला के घर में जा रहे हैं, हमसे क्या मतलब ना। याद रखो, अगर किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत को बचाओगे तो अल्लाह ताला आपकी माँ बहन बेटियों की इज्जतों को महफूज रखेगा। सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक आदमी था, रोजी कमाने जाता था लेकिन मजदूरी नहीं पाता। फाका होने लगा, घर पे बच्चे फाका करने लगे, जाता शाम को खाली हाथ वापस आता। उसके घर में एक नौजवान लड़की थी। उसने सोचा कि मेरे अब्बा रोजाना जाते हैं रोजी कमाने
और मजदूरी के लिए कोई नहीं रखता, खाली हाथ वापस आते हैं, काफ़ी दिन से फाका हो रहा है। तो मदीने के अंसारी उस गरीब की एक लड़की जवान थी। उसने सोचा कि आज जब अब्बू सुबह चले जाएंगे तो मैं बन संवर के शहर में निकलूंगी और किसी जवान से ज़िना करा के पैसे लेके राशन लेके घर आऊंगी ताकि फाका से निजात मिल जाए। उसका बाप सुबह मजदूरी के लिए निकला और उसके बाद उसकी जवान लड़की भी निकल गई। शाम को जब वो मजदूर वापस आया खाली हाथ, घर में पहुंचा, पीछे देखा कि मेरी जवान बेटी आ रही है। हैरत में पड़ गया, कहे मेरी जवान बेटी तू कहाँ गई थी? उसने बताया अब्बा आज कई दिन से फाका हो रहा था, आप मजदूरी नहीं पाते, तो आज मैंने आपके जाने के बाद बन संवर करके शहर में मैं अपने आप को जाने पे मजबूर की गई कि कोई जवान मुझसे ज़िना कर लेता और मुझे बदले में पैसा दे देता कि मैं राशन ला के घर आती और फाका की मुसीबत से निजात मिल जाती। काफिर कहा अब्बू पूरा दिन गुजर गया, शहर में घूमती रही, लेकिन ज़िना तो छोड़ दो, किसी जवान ने मेरी तरफ निगाह भी नहीं डाली, किसी ने मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं किया। मजबूर हो के खाली हाथ फिर मैं वापस आ गई। तब उसका बाप कहता है बेटी जिंदगी गुजर गई, किसी की माँ बहन बेटी पर मैंने कभी गलत निगाह नहीं डाला। सुभान अल्लाह। जब किसी की माँ बहन पर